जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल। दोस्तों हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ और अध्याय 6 पढ़ रहे थे जिसका नाम है त्रिभुज। प्रश्नावली 6D को हम डिस्कस कर रहे थे जो ओल्ड बुक में सिर्फ है, न्यू बुक में यह प्रश्नावली नहीं है दोस्तों। ठीक है, इस प्रश्नावली का हम क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर चुके थे। इसमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से डिस्कस हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहा है कि चित्र में त्रिभुज ABC या ABC और त्रिभुज ए पी क्यू क्या है, समरूप हैं। ए बी ए बी का मान दिया है, सॉरी बी सी दिया ना, बी सी का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, बी ए का मान दिया है 6.5, ए पी का मान दिया है 2.8। तो हमको सी ए और ए क्यू का मान ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ इसका देखते हैं क्या दिया है, पहले लिखते हैं उसको। दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए पी क्यू के। और क्या दिया है दोस्तों, बी सी का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, बी ए का मान दिया है आपका 6.5 सेंटीमीटर और ए पी का मान दिया है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। चूंकि दोस्तों दिया है हमको त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज बी सॉरी ए पी क्यू के क्या है, समरूप हैं, तो कह सकते हैं इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं देखिएगा जरा। संगत भुजाएं दोस्तों देखिए, इसे लेकर चलते हैं जो पूछा है, सी ए पूछा है ना, सी ए का संगत कौन होगा। सी ए का संगत जो दोस्तों होगा यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से, सी ए अपान कर दें, किसको लिख, अच्छा तो एक मिनट, थोड़ा सा कहीं, एक मिनट, एक मिनट दोस्तों, बैठ नहीं रहा है यहाँ पर, जो था थोड़ा मिस 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 हो गया है। यह ए सी बी है दोस्तों। ठीक है, तो ए सी बी है, यहाँ पर भी आपका ए सी बी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ए सी बी रहेगा। अब देखिए दोस्तों, ए सी लिखिए या सी ए लिखिए अपान पी ए। ठीक है, पी ए हो जाएगा, पी ए पी ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अब यह दोस्तों बी है, ध्यान रखिएगा, ये सी है, तो अब अगला क्या बनेगा, ए बी कर दे रहे हैं, ये वाला ए बी ए बी का कौन होगा, ए क्यू, या क्यू ए या ए क्यू का कर दीजिए, ए क्यू बराबर बी सी या कर दे रहे हैं, या सी है बी है तो सी बी या बी सी अपान पी क्यू, या क्यू पी दोनों कर सकते हैं, तो पी क्यू। अब इसके जो मिला है उसके वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, सी ए नहीं पता है, पूछा है यही, तो सी ए अपान पी ए का मान पता है, देखिए ए पी कहिए या पी ए कहिए, 2.8 ए बी या बी ए कहिए 6.5, ए क्यू नहीं ए पूछा है, बी सी का मान 8 है, पी क्यू कितना है 4 है। ये काटेंगे तो दोस्तों 2/1 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो यहाँ से दोस्तों एक बार चलिए एक बार क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं, एक बार इसको लेकर चलते हैं। क्या दिया है, यदि यदि देखिएगा सी ए अपान 2.a बराबर है 2/1, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो सी ए, ये 8×2 = 16 को 6 यहाँ से ले, 2×4 = 5 सेंटीमीटर। और यदि यह वाला 6.5 अपान सॉरी ए क्यू इज इक्वल टू 2/1 हो, तब क्या कहेंगे दोस्तों। तो दोस्ती देखिए यहाँ से ए क्यू हम लिख देंगे 6.5/2, तो ए क्यू का दोस्तों मान मिल जाएगा कितना, इसको काटेंगे 3.25 सेंटीमीटर आपका मान मिल जाएगा, यहाँ लिख देंगे।
अतः CA इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर व AQ इक्वल टू 3.25 सेंटीमीटर, ठीक है, होगा। तो यही मान दोस्तों तुमसे पूछा था, इसी को हम लिख देंगे, हम अपना आंसर ये मिल चुका है। तो इस तरह दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदुओं DEF हैं, ठीक है। पहले हम त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज बनाते हैं दोस्तों जिसका नाम क्या है AB और C। तो इसके मध्य बिंदु क्रमशः AB का क्या है, D है मध्य बिंदु, AB का क्या है, D है, और BC का क्या है, E है, और इसका है आपका F मध्य बिंदु बिल्कुल। और कह रहा है कि त्रिभुज DEF, तो यह एक त्रिभुज है। चलिए त्रिभुज है तो इसको त्रिभुज हम बना देते हैं। कह रहा है दोस्तों अब कि त्रिभुज DEF छोटा वाला, त्रिभुज ABC है बड़ा वाला, का अनुपात क्या होगा। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या दिया है, लिखते हैं उसको। दिया है त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC व CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E व F हैं, ठीक है, यही है। तो और क्या दिखाना है दोस्तों, हमको ज्ञात करना है, ज्ञात करना है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, एरिया ऑफ त्रिभुज, पहले कौन है DEF ना, तो त्रिभुज DEF अपान एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का अनुपात क्या होगा, हमको इसी को दिखाना है। अब देखिएगा, यहाँ चलते हैं उपपत्ति से। उपपत्ति से देखिए दोस्तों, यह इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु है ना। तो आप में पढ़े होंगे 9th में कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है, आधी होती है। लिखते हैं चूंकि त्रिभुज के किन्हीं किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरे भुजा की क्या होती है, आधी होती है, आधी होती है। तो कह सकते हैं दोस्तों कि DF, इसलिए जो DF है वो क्या है, 1/2 BC, क्योंकि इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। देखिए यहाँ पर इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, और इसकी क्या होगी, आधी होगी। अच्छा, DE क्या होगा, DE जो है इन दोनों के मध्य बिंदु हैं, AC का क्या होगा, आधा होगा। उसी प्रकार EF जो होगा वह AB का क्या होगा, आधा होगा। तो कह सकते हैं यहाँ से कह सकते हैं दोस्तों DE जो होगा, DE वह 1/2 होगा किसके, AC के, तथा
ई एफ, ई एफ जो होगा 1/2 होगा किसके, ए बी के। ओके, अब देखिए यहाँ से, यहाँ देखिए डी ई एफ, सॉरी डी एफ, डी नहीं है, डी एफ अपान बी सी क्या हो जाएगा, 1/2। डी ई अपान ए सी क्या हो जाएगा, 1/2। ई एफ अपान ए बी क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, अब देखिए, तो इससे जरा आप देखिए, इससे आप देखेंगे कि डी एफ बराबर है अपान बी सी, डी ई अपान ए सी बराबर ई एफ अपान ए बी। ठीक है, किन्हीं दो त्रिभुज के दोस्तों तीनों भुजाओं का तीन संगत भुजाओं का अनुपात अगर आपस में बराबर है तो त्रिभुज क्या होगा, वो त्रिभुज दोस्तों होगा आपका समरूप। तो कह सकते हैं अतः अतः त्रिभुज डी ई एफ क्या होगा, समरूप होगा त्रिभुज ए सी बी की। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं यश 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 समरूपता से, समरूपता से। ठीक है, अगर ये समरूप दोस्तों हैं तो जाहिर सी बात है इनकी जो अ, भुजाएं, जो इनके त्रिभुज का जो इनका क्षेत्रफल होगा दोनों का क्या होगा, आपस में अ, बराबर होगा। तो देखते हैं क्या होगा। ठीक है, क्रम बराबर कर रहे हैं इनके क्षेत्रफल का अनुपात जो है इनके संगत भुजाओं के वर्ग क्या होगा, बराबर होगा। चूंकि ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात से, और में पढ़े हैं के अनुपात से हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ यह, और एरिया ऑफ त्रिभुज ए ए सी बी का ये, या ए बी सी के त्रिभुज में कोई दिक्कत है नहीं, इसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो एक संगत भुजा को यहाँ आप ले ले रहे हैं, डी एफ अपान बी सी का होल स्क्वायर हम इसको कर सकते हैं। तो इसका मान क्या दिया दोस्तों, 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर, तो बन गया दोस्तों 1/4, और यही हमारा दोस्तों हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी को आगे यहाँ लिख लीजिएगा कि एरिया त्रिभुज इतना, एरिया त्रिभुज अपान एरिया त्रिभुज इतना इज इक्वल टू 1/4, और यही दोस्तों हमारा बन जाएगा आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया है, या फिर इसका अनुपात दीजिएगा। ऐसे देखिए, ऐसे कर अनुपात पूछा है ना, अनुपात इसको लिख दीजिएगा, त्रिभुज टी ई एफ अनुपाते त्रिभुज ए सी बी, ठीक है, इज इक्वल टू 1:4, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है यहाँ पर, किसी समलंब चतुर्भुज, ठीक है, ए बी सी डी में ए बी पैरेलल है डी सी के, यदि ए पहले एक समलंब पहले बनाते हैं, यहाँ पर हम बनाते हैं पहले एक समलंब चतुर्भुज। जिसका नाम क्या है, ए बी सी डी में ए बी पैरेलल है सी डी के, सही है। और त्रिभुज ए ई डी और बी ई सी समरूप है, ठीक है, जहाँ ई जो है, हाँ, विकर्णों के कटान बिंदु हैं। अब समझ में आया कि कहाँ से त्रिभुज बन रहा है, यह जो है और ये विकर्ण है, विकर्ण हो गए यह, और ई क्या है, इसके कटान बिंदु हैं, तो कटान बिंदु हो गए। कह रहा है कि त्रिभुज ए ई डी, ए ई डी यह वाला त्रिभुज
बी बी ई सी यह वाला त्रिभुज समरूप हैं तो सिद्ध कीजिए एडी एडी यह एडी और बी सी आपस में क्या है, बराबर है, हमको यही सिद्ध करना है। ठीक है, दिया क्या है उसको लिख लेते हैं। दिया है समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी पैरेलल है सी डी। ठीक है, और कितना हो गया, और त्रिभुज ए ई डी क्या है, समरूप हैं त्रिभुज बी ई सी के, जहाँ ई क्या है, ई जो है विकर्णों का कटान बिंदु है, विकर्णों का कटान बिंदु या प्रच्छेदन बिंदु है, बिंदु है। ठीक है, क्या करना है सिद्ध हमको, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है दोस्तों ए डी बराबर बी सी के हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ देखते हैं उपपत्ति, उपपत्ति से इसको हम लगाने का शुरू करते हैं। चूंकि दोस्तों इसमें देखिएगा, इसमें ए बी जो है पैरेलल दिया है डी सी के, ए बी जो है ये क्या है, डी सी के पैरेलल है। ठीक, डी सी के पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डी सी के पैरेलल है, अब देखिएगा तो क्या करें, देखिए एक ही आधार, देखिएगा ये पढ़े हैं हम त्रिभुज पहले क्या नाम है नाइन्थ में, कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा के बीच, एक ही आधार है, एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। यह हमको जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले उस एक ही आधार, एक ही आधार तथा एक ही क्या समांतर, समांतर है या समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज, त्रिभुजों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल समान होता है, समान होता है। तो कह सकते हैं दोस्तों कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, ए ए बी डी यह वाला, यह त्रिभुज पूरा, क्योंकि एक ही आधार से बने, देखिए यह त्रिभुज और एक यह त्रिभुज एक ही आधार से बने हैं और दो समांतर रेखाओं के बीच के, सॉरी एक मिनट दिखा नहीं आपको, हाँ यह त्रिभुज ए बी डी, यह त्रिभुज और यह वाला त्रिभुज, यह वाली क्या है, एक ही आधार से बने हैं, यह भी और ए भी एक आधार से, और दो समांतर रेखा के बीच बने हैं। तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, सदैव समान होता है। तो लिख रहे हैं त्रिभुज ए बी डी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, यहाँ सब कह सकते हैं। ठीक है, हम दोनों त्रिभुज में दोस्तों, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई बी, ठीक है, सॉरी ए ई बी, चलिए हाँ ए ई बी घटाने पर, ए ई बी घटाने पर क्यों घटा रहे हैं दोस्तों, देखिए ए ई बी कौन है, ए ई बी यही ना है, ए बी देखिए, इस पूरे में से, इस पूरे में से और इस पूरे में से अगर ए ई बी घटा दें, हटा दें तो मिलेगा यह वाला और यह वाला मिल जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पर हम कर रहे हैं, घटाने पर क्या होगा दोस्तों देखिएगा यहाँ पर, इसमें घटा रहे हैं हम,
एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी तो दिया ही है, माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई बी, ठीक है, यह बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी है, यह है, माइनस एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई बी, ठीक है, हटा दिए हैं तो क्या मिलेगा दोस्तों, हमको मिल जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी और जो बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई सी के, ठीक है, कितना हो गया, ये क्या हो गया आपस में बराबर हो गए। और देखिए दोस्तों यह आपस में क्या है, बराबर हैं, और दिया क्या है, और दिया है कि त्रिभुज ए ई डी क्या है, समरूप हैं त्रिभुज बी ई सी के, यह क्या है, दिया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर यह क्या हुआ है, दिया हुआ आपको कि ये दोनों क्या हैं, समरूप हैं, ये आपको दे दिया है। आगे चलते हैं अब, ठीक है, अगर समरूप हैं तो जानते हैं कि दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है उनके संगत भुजाओं के क्या होता है, वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से कह सकते हैं यहाँ से कह सकते हैं दोस्तों कि एरिया ऑफ तो तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी, ठीक है, अपान एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई सी, यह क्या होगा, बराबर होगा दोस्तों किसके, हाँ ए डी, ए डी कर दे रहे हैं क्योंकि ए डी ही हमसे पूछा है, ए डी बराबर बी सी, ए डी यह तो बी सी आपका हो जाएगा बी सी, ठीक है, का स्क्वायर का वर्ग क्या होगा, ये आपस में बराबर होगा। अच्छा, यह दोनों आपस में बराबर हैं यहाँ पर, तो क्या इसकी जगह पे हम इसकी या फिर इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं, लिख देंगे, ये कट जाएगा, और डायरेक्ट चल रहे हैं दोस्तों क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, तो कट के 1 मिल जाएगा, तो आपका मिल जाएगा ए डी अपान बी सी का स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ से स्क्वायर को हटाते हैं तो मिल जाएगा ए डी अपान बी सी बराबर 1, और यहाँ से दोस्तों मिल जाएगा ए डी इक्वल टू बी सी, इसी को हमको प्रूव करना था। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को, इस दिए हुए क्वेश्चन को हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं, कुछ करना नहीं है, बस देखिए यहाँ पर यह आपका समरूप दिया ही था, तो इसमें आते हैं इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच में है, क्या होगा ये, इनके क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, उनके क्षेत्रफल में से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला मिल जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं, समरूप दिया ही है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होगा, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, उस तरह करके इसको हमने फाइंड आउट कर लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो 13वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के, सेम वही वाला क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ ए बी नीचे कर देते, ठीक है, क्योंकि हम ए बी अभी पढ़ के आ रहे हैं, तो ए बी सी डी इसको हम पढ़ के आ रहे हैं, तो यह समझने में क्या होगा, इजी होगा, फिगर हम पहले से यहाँ पर बना दिए हैं, बिगड़ परस्पर ओ पर काटते हैं, ठीक है, यदि ए बी बराबर ए बी जो है ए बी बराबर 2CD, तो त्रिभुज बी ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफलों का अनुपात दोस्तों हमको ज्ञात करना है, तो देखते हैं यहाँ पर दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है दोस्तों कि समलंब समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है, में ए बी जो होगा पैरेलल किसका होगा, सी डी के, ठीक है, और क्या दिया है, तथा ए बी जो होगा ए बी वह होगा
2CD, CD का क्या होगा, 2 गुना होगा। क्या करना है ज्ञात दोस्तों, ज्ञात करना है, यहाँ से लिखते हैं ज्ञात करना है एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ डी, इनका है ना ए ओ डी अपान एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी, यह क्या होंगे। ठीक है, देखते हैं, यहाँ से आते हैं अब उपपत्ति। क्या आते हैं, त्रिभुज ए ओ, इसमें त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी, अच्छा यहाँ पे दोनों ए ओ बी होगा ना, ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, अब देखिएगा, ठीक है, इसको हम समरूप चलना सिद्ध करना है, इसको समरूप, तो इसमें कोण डी, एक मिनट, हाँ, त्रिभुज ओ ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी, यह वाला क्या होगा, सी ओ सी डी के क्या होगा, बराबर होगा, कैसे, एकांतर कोण से। त्रिभुज कोण ओ सी डी के क्या होगा, बराबर कैसे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण। ठीक है, अगला दोस्तों देखिए कि त्रिभुज यह वाला ओ बी ए, ओ बी ए, यह जो इसके क्या होगा, बराबर होगा ओ डी सी, ओ डी सी, कैसे, एकांतर कोण से यही वाला रहेगा। और एक दो संगत या शीर्षबिंदु कोण बराबर होंगे, लेकिन वो लिखने की आवश्यकता है, क्योंकि दो कोण अगर बराबर होते हैं तब भी क्या होता है, वो समरूप हो जाता है। तो लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी के। कैसे समरूप हुआ, कोण कोण समरूपता से, क्या हो गया, ये समरूप हो गया। अच्छा, अगर समरूप है तो इनके संगत, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी क्या होगा, अपान एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो दिया है उस लेकर चलेंगे, ए बी सी डी दिया है तो ए बी सी डी को लेकर हम चलेंगे, ए बी स्क्वायर अपान ए बी अपान सी डी का होल स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं, ये आप लिखते हैं ए बी अपान सी डी का होल स्क्वायर, और ए बी का जो मान दिया है वह दिया है 2CD, तो 2CD अपान सी डी यहाँ बनाने देते हैं, ये कट जाएगा और 2 का स्क्वायर मिल जाएगा दोस्तों 4। ठीक है, तो इसका अनुपात क्या मिल गया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी अनुपाते एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी, 4 ऊपर न है, 4 अपर 1 होगा, 4:1 आपका यह अनुपात मिल गया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, ये इसका अनुपात है, तो इसको हम बॉक्स में बंद करके लिख दे रहे हैं प्रूफ, या फिर इति सिद्धम लिख लिख सकते हैं हिंदी में। तो इस तरह दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चन 14 क्या बोल रहा है दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी में डी और तथा ई भुजाओं ए बी और ए डी मध्य बिंदु हैं दोस्तों, तो पहले तक त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी, तो मध्य बिंदु पर में यहाँ पर भी लग जाएगा। हाँ, बनाते हैं पहले एक त्रिभुज, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका नाम क्या है, ए बी सी, ए बी सी, डी और ई भुजा ए बी का क्या है, डी है, और ई क्या है, ए सी का, ए सी का क्या है, ई है। ठीक है, ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है,
ठीक है, मध्य बिंदु है, हो गया। अच्छा, चलते हैं, इसको अब सॉल्व करते हैं। तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए ई डी, ये छोटा वाला और ये पूरा समरूप है। दोस्तों ये तो क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं समरूपता वाले में। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं फिर यहाँ से। दिया क्या दोस्तों, त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ए बी सी में डी व ई क्रमशः ए बी व ए सी के क्या हैं, मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है दोस्तों कि त्रिभुज ए डी ई सॉरी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, हमको ये सिद्ध करना है। तो आते हैं पत्ती में, आते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखिए, चूंकि डी व ई क्रमशः भुजा ए बी व ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, अच्छा पढ़े हैं, अभी आगे पढ़े थे हम मध्य बिंदु प्रमेय वाले में। अगर यह है तो जाहिर सी बात है, यह जो होगी इस भुजा के बराबर आपका समांतर भी होता है और आधा भी होता है। तो आधा से मतलब नहीं, हमको समांतर इसको दिखाना है। तो कह सकते हैं डी ई जो है वो क्या होगा, पैरेलल होगा बी सी के। कैसे होगा, मध्य बिंदु प्रमेय आप पढ़े हैं, जहाँ समरूप हम सिद्ध कर रहे थे, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब आते हैं त्रिभुज जो कह रहा है ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में कोण ए डी ई, कोण ए डी ई यह वाला कोण, और कोण ध्यान कीजिएगा, कोण ए बी सी ये आपस में क्या होगा दोस्तों, बराबर हो। क्यों, ये दोनों समांतर हैं तो ये संगत कोण से आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे होंगे दोस्तों, संगत कोण से, संगत कोण से। ठीक है, उसी प्रकार से त्रिभुज ए ई डी कोण ए सी बी कैसे होंगे, संगत कोण से। ठीक है, ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और ये क्या होंगे, यह तीनों लेंगे तो ये दोनों में आ रहा है तो उभयनिष्ठ होंगे। लेकिन दो तीन लिखने की आवश्यकता है क्या है, दो से जब बन रहा है तो तीन लिखने की हमको आवश्यकता ही क्यों है। इसलिए कह सकते हैं दोस्तों, सॉरी, इसलिए त्रिभुज ए डी ई ठीक है, क्या है, समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। हमको इसी को सिद्ध करना था। कैसे मिले हैं यह, एंगल एंगल समरूपता, एंगल एंगल समरूपता से। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा होता है सॉल्व। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो 15वां क्वेश्चन क्या कहा दोस्तों, दी गई आकृति में, आकृति यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी डी। अच्छा, यहाँ से ए बी सी डी इस तरह की, अब दोस्तों दिया है तो आप उसी हिसाब चलना पड़ेगा। ठीक है, जब नहीं दिया होता तो हम ए बी सी डी ऐसे मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिया है तो आप उसी के हिसाब चलना पड़ेगा। बीसी आधार पर, बीसी आधार पर, हाँ बीसी आधार पर दो त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी बने हुए हैं। यदि ए डी और बी सी ओ बिंदु पर प्रच्छेद करें तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी और
और सॉरी नहीं, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीसी का अनुपात एओ अपान ओडी या फिर डीओ के बराबर है। ये अनुपात के क्या है, बराबर है। तो देखते हैं क्या दोस्तों। क्या दिया है, लिखते हैं पे जो दिया है। दिया है क्या कि एक ही आधार, ये आधार एक ही आधार बीसी पर दो त्रिभुज एबीसी व डीबीसी बने हैं, बने हैं। ठीक है, क्या करना है, सिद्ध सिद्ध करना है हमको कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपान एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीसी यह बराबर है एओ अपान डीओ के, क्या है, बराबर है। हमको यही दर्शाना है। तो चलते हैं, इसको अब सॉल्व करते हैं। नहीं, पहले रचना करना पड़ेगा एक। तो रचना करते हैं, क्या करते हैं रचना दोस्तों। हम क्या करते हैं, ए से इस ए बी पर एक लंब डाल देते हैं। ए से ए बी पर क्या डालते हैं, एक लंब। लंब है तो उसको डॉटेड लाइन से हम डालते हैं, इसका नाम ए एम। अच्छा, डी से भी डाल देते हैं ए सी पर, डी से, इसका नाम है एन। अब देखिएगा, रचना में लिखते हैं ए एम लंब ए सी, या सॉरी बी सी है ना, ए सी बोल रहे थे, बी सी तथा डी एन लंब बी सी खींचा। ठीक है, खींच दिया हमने यह। अब देखिए, आते हैं उपपत्ति पर। ठीक है, क्या देखिए, त्रिभुज ए यम ए एम ओ में, त्रिभुज ए एम ओ व त्रिभुज डी एन ओ में, ठीक है, इस त्रिभुज में, इस छोटे वाले में और इस वाले में देखते हैं दोस्तों। तो में कोण ए एम ओ, देखिए ए एम ओ, लंब खींचे तो 90 डिग्री होगा ना। ए एम ओ कोण डी एन ओ क्या होगा, प्रत्येक 90 डिग्री होगा, बराबर होगा आपस में। और कोण ए ओ एम, ठीक है, बराबर होगा कोण डी ओ एन के। ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। देखिए, यह वाला कोण यह कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या होगा, आपस में समरूप होगा। तो त्रिभुज ए एम ओ, क्योंकि दो कोण बराबर हैं, और दो कोण बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होता है, आपस में समरूप होगा। कैसे, कोण कोण समरूपता से, बढ़ते हैं आगे अब। और दो त्रिभुज अगर ये कहाँ बराबर कहाँ समरूप हैं, ये दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। तो यहाँ से लिखते हैं हम ए एम अपान डी एन, डी एन बराबर ए ओ लिखते हैं। ए ओ की आवश्यकता पर अब दिखाते हैं क्यों, डी ओ लिख देते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए, अब अब देखिएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी
अपान एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा डी बी सी। अब देखिएगा इसमें दो त्रिभुज ए ए बी सी, इसमें इसका क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, एरिया निकाले हैं ना, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार दोस्तों यहाँ पर मानते हैं बीसी को, ऊंचाई एम, फिर इस वाले में 1/2 गुणे आधार बीसी, ऊंचाई डी एन। ठीक है, ये होगा ना, यही यहाँ पे लिखते हैं कि 1/2 गुणे आधार, आधार कौन था बीसी, गुणे ए एम अपान 1/2 गुणे बी सी और डी एन। इससे एक कट गए, इससे एक कट गया, क्या बचा ए एम अपान डी एम। अच्छा, समीकरण 1 से ए एम अपान डी एन को क्या हम ए ओ अपान डी ओ कर सकते हैं, समीकरण 1 से यहीं पर। तो मिल गया दोस्तों एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपान एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी, इसका ए ओ अपान डी ओ के अनुपात के क्या है, बराबर है। और दोस्तों इसी को हमको प्रूव करना था, इसी को दोस्तों हमको सिद्ध करना था और हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों इसको भी हमने प्रूव कर दिया। दोस्तों समझ नहीं आया हो तो एक बार और इसको देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक, तो इस तरह दोस्तों हमने इस प्रश्नावली को, प्रश्नावली 6D, जो कि न्यू बुक में तो नहीं है, पीछे वाले बुक में है, ओल्ड बुक में है, उसको भी हमने यहाँ पर देख लिया है और बेहतरीन तरीके से दोस्तों हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और अपने मित्रों में, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, तो हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।